ॐ जयति जयति जय राम हो राम राम जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार बताया जाता है और आप लोगों को पता है कि आज गुरु पूर्णिमा है। इसको आषाढ़ के पूर्णिमा भी कहते हैं और आज के दिन ही वेद व्यास जी महाराज प्रकट हुए थे। वेद व्यास जी महाराज के पिता का नाम पराशर ऋषि थे। उनकी माता सत्यवती थी और वेद व्यास जी महाराज जन्म लेते ही तपस्या करने चले गए और अपनी माता सत्यवती से कहा कि माते, जब हम मेरा स्मरण करेंगे, जब तुमको ज़रूरत पड़े तो मैं आ जाऊंगा। और वेद व्यास जी महाराज बहुत वर्षों तक तपस्या किए बद्रिका आश्रम में और वेद व्यास जी महाराज जीव के कल्याण के लिए 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को लिखे और 108 उपनिषद को भी लिखे वेद व्यास जी महाराज और 18 पुराण की रचना की वेद व्यास जी महाराज और महाभारत जिसमें 1,00,000 श्लोक है। वेद व्यास जी महाराज समाधि में बैठ करके और पहले उन्होंने आदि शक्ति का दर्शन किए और जीव के कल्याण के लिए वेद व्यास जी महाराज तो अपने मुखारविंद से इस श्लोक का वर्णन करते गए और लिखने वाले कौन थे? गणेश जी महाराज। जीव के कल्याण के लिए वेद व्यास जी महाराज अगर पृथ्वी पर नहीं आते तो ये अनमोल ज्ञान कहाँ से हम लोगों को प्राप्त होता। और ये वेद व्यास जी महाराज द्वापर के अंतिम चरण में इस शास्त्र ग्रंथों का रचना किए और वेद व्यास जी महाराज को कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। जैसे जमुना का रंग कला होते ना, तो वेद व्यास जी महाराज के मुख्य रूप से 4 शिष्य थे। उनके जयमुनि थे, सुमंतु थे, वैशंपायन थे और पैल जी थे। ये 4 उनके मुख्य शिष्य थे और कहते हैं आज के ही दिन उन्होंने प्रारंभ किए थे पढ़ाना और आज के ही दिन ईरान में बड़े बड़े विद्वान आए थे और शास्त्रार्थ के द्वारा सबको पराजित किए थे। तो वेद व्यास जी महाराज जीव के कल्याण के लिए बहुत से ग्रंथ लिखे और गुरु की महिमा तभी से परंपरा से विशेष रूप से मनाए जाते हैं। यों तो पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ आश्रम है अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं। यों तो दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरु का वर्णन किए हैं। पृथ्वी, वायु, आकाशम, आपो, अग्निश्चंद्रमा, रवि, कपोता, अजगरा, सिंधु, पतंगो, मधुकृत, गजः, मधुआ, हरिणो, मीनः, पिंगला, कुरो, अर्भक। और संत कबीर साहब 7 गुरु की चर्चा किए
प्रथम गुरु है माता पिता। प्रथम गुरु कौन है? माता पिता। रज वीरज की सोई दाता, रज वीर से यह शरीर का निर्माण हुआ है, इसलिए माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए। शास्त्र में दिया है जन्म हेतु ही पितरो पूजनियो प्रयत्नतः गुरु विशेष तो पूज्यो धर्मा धर्म प्रदर्शका। हमारे जन्म का कारण माता पिता है, इसलिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए। मैंने महाभारत में पढ़ा, जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, वह पुत्र कहलाने लायक न है, वो पेशाब के कीड़े के समान है। इसलिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेव मया पिता मात्रम पित्रम तस्मात् सर्व यत्ने न पूजिए। अपने वैदिक धर्म में 33 करोड़ देवता है और 33 करोड़ तीर्थ है। कोई व्यक्ति 33 करोड़ देवता का अलग अलग करके पूजा नहीं कर सकते। मान लिया जाए कर भी ले, उसका पुण्य एक तरफ, और कोई पिता की सेवा करके पिता को प्रसन्न कर ले, उनका पुण्य एक तरफ। दोनों को तराजू के पलड़े पर नापेंगे तो दोनों का पुण्य बराबर ही होगा। तो 33 करोड़ देवता की पूजा करना आसान है कि पिता की सेवा करना आसान है? पुण्य बराबर ही मिले। कोई 33 करोड़ तीर्थ में अलग अलग पूजा करे, कर तो पाएगा नहीं, असंभव वाली बात संभव हो जाए, उसका पुण्य एक तरफ। और कोई माँ की सेवा करके माँ को प्रसन्न कर ले, उसका पुण्य एक तरफ। कहते हैं दोनों को तराजू के पलड़े पर नापेंगे तो बराबर ही होगा। तो 33 करोड़ तीर्थ में जाके पूजा करना आसान है कि माँ की सेवा करना आसान है? अब पुण्य बराबर ही। इसलिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन गुरु विशेष तो पूज्यो धर्मा धर्म प्रदर्शक। गुरु की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म अधर्म के हमारे निर्देशक कौन है? गुरु होते हैं कि ये धर्म है, यह करना चाहिए, यह अधर्म है, यह नहीं करना चाहिए। यह ज्ञान देने वाले गुरु होते हैं। इसलिए गुरु की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। आज महर्षि मैया आश्रम कुप्पा घाट में जाएंगे तो वहाँ आज हजारों की भीड़ है ना। वहाँ प्रातःकाल गुरु महाराज के पुष्पांजलि करते हैं, फिर महर्षि संत सेवी जी महाराज के वहाँ पुष्पांजलि किया जाता है। यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे प्रातःकाल कि हमारे महात्मा लोग जितने थे, भक्त लोग जितने थे, ऋषिकेश आश्रम ध्यान योग आश्रम जो है महर्षि में ध्यान योग आश्रम, तो यहाँ पर भी प्रातःकाल सबसे पहले हमारे स्वामी गंगाधर जी महाराज गुरु महाराज को पुष्पांजलि की है। इसके बाद महर्षि संत सेवी प्रमाण जी महाराज के चरणों में पुष्पांजलि किया, और जितने महात्मा थे बारी बारी से भक्तों ने किया। तो आज विशेष रूप से गुरु की पूजा होती है ना। तो गुरु कहते हैं प्रथम गुरु कौन है? माता पिता। और दूसरा गुरु है मन की दहाई। अब मन की दहाई मतलब क्या हुआ? जब बालक का जन्म होता है तो पहले आती थी गांव घर में साफ़ सुथरा करने वाली, है ना। तो बालक के जो साफ़ सुथरा करते हैं वह भी हमारे गुरु होते हैं। कहते हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए। दूसर गुरु है मन की दाई गृहवास की बंदी छोड़ाए। और तीसर गुरु जिन धरिया नाम ले ले नाम पुकारेगा माँ। तीसर गुरु धरिया नामा मतलब बालक का जन्म होता है, ब्राह्मण लोग आते हैं, बालक के नाम संस्कार करते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं। सुरेश, दिनेश, गणेश, महेश, गीता, मीरा, सहजो, वो नाम रखते उसी नाम से पुकारे जाते हैं। का उनका भी सम्मान करना चाहिए। चौथे गुरु जिन शिक्षा दिन्ना जगत व्यवहार सवे तब चिन्ना। और चौथा गुरु कौन है? जैसे स्कूल में जाते हैं, एडमिशन कराते हैं, नागरिक लिपि का ज्ञान देते हैं, वर्णमाला का ज्ञान देते हैं, अक्षर का ज्ञान जो देते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, कहाँ सोना का खान है, कहाँ लोहा का खान है, कहाँ कोयला का, ये सारे ज्ञान कौन देते हैं? हमारे गुरु देते हैं। इसलिए उनका भी सम्मान करना चाहिए। पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्ना राम नाम का सुमरन दिना। पंचम गुरु कौन है?
तो कहते हैं जो आपको वैष्णव बना दे। वैष्णव किसको कहते हैं? जो मांस मछली दारू शराब अंडा गंडा नहीं खाते पीते हैं, जो फल खाते हैं दूध दही खाते हैं, उसको कहते हैं वैष्णव। मांस मछली दारू शराब अंडा खाते पीते हैं उसको क्या कहते हैं? साकट कहते हैं। जो साकट से वैष्णव बना दे। परमात्मा के बहुत नाम है, उन नामों से मंत्र बताते हैं कि इस मंत्र का जप करना चाहिए। पंचम गुरु जिन वैष्णव के ना राम नाम का सुमरन देना। वैसे तो भगवान शंकर कहते हैं संसार में 7 करोड़ महामंत्र है। कितना है? 7 कोटि महामंत्र चिद विभ्रंशकारक एक एवो महामंत्रो गुरुरत्यक्षरद्यम। संसार में 7 करोड़ महामंत्र है, सभी मंत्र चित्त को भ्रमित करने वाला है, लेकिन 2 अक्षर जो गुरु मंत्र है सभी मंत्रों का राजावती है। मंत्र राजमिदम देवी गुरुरत्यक्षरद्वयम स्मृति वेद पुराणान सार में वन संशय। स्मृति वेद पुराणों का सार कौन है? गुरु मंत्र। इसीलिए क्या कहते हैं? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है और परब्रह्म परमात्मा है। अच्छा, गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों कहा? भगवान विष्णु का काम क्या है? पालन करना। भगवान शंकर का काम है संहार करना, और ब्रह्मा जी का काम क्या है? सृष्टि करना। तो ब्रह्मा जी के रूप में गुरु क्या करते हैं? शिष्य के अंदर ज्ञान का सृजन करते हैं, इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया। और ज्ञान प्राप्त करके कहीं उदंड न हो जाए शिष्य, उसका रक्षा करते हैं, इसीलिए गुरु को विष्णु कहा गया। और गुरु को शंकर कहा गया। तो गुरु शंकर के रूप में क्या संहार करते हैं? तो शिष्य के अंदर जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद मत्सर, इनका संहार करते हैं, इसीलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया। और कहा जब गुरु जीव के रक्षा के लिए, कल्याण के लिए कोई ग्रंथ लिखने लगे, समझिए वो सृजन का काम कर रहे हैं, ब्रह्मा जी का काम कर रहे हैं। अगर कहीं आश्रम में भंडारा देने लग जाए तो समझ लीजिए भगवान विष्णु का गुरु काम कर रहे हैं, है कि नहीं? और शिष्य उदंडन हो जाए तो कभी कभी ताड़न भी करते हैं उसको रास्ता पर लाने के लिए, इसीलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है और परब्रह्म परमात्मा। वैसे तो आदि गुरु परमात्मा को कहा गया है शास्त्र। संत कबीर साहब के वाणी में है, परमात्म गुरु निकट विराजे जाग जाग मन मेरे। कहते परमात्मा रूपी गुरु सबसे नज़दीक में विराजमान है। देखो, सबसे नज़दीक है तो वो परमात्मा ही है, और सबसे दूर है तो परमात्मा है। तो नज़दीक किसके लिए है, दूर किसके लिए है? कहा ज्ञानियों के दृष्टि में सबसे नज़दीक वो परमात्मा है, और अज्ञानियों के दृष्टि में वो परमात्मा सबसे दूर। देखो, आदि गुरु परमात्मा को भी कहा, और भगवान कृष्ण को भी जगत गुरु कहा गया है। वासुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु भगवान कृष्ण को भी बताए, और जगत गुरु वेद व्यास जी भी महाराज को कहा गया। तो गुरु के शरण में जाना चाहिए, उससे युक्ति जान करके किसकी की उपासना किसकी करनी चाहिए? का ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम महावाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। क्या कहते हैं? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। किसका ध्यान करना चाहिए शिष्य को? का गुरु मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, और पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु की चरण कमल की पूजा करनी चाहिए।
मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, किस मंत्र का जप करना चाहिए साधक को, शिष्य को? का जो मंत्र गुरु बता दे उस मंत्र का जप करना चाहिए। अब मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अगर गुरु कृपा कर दे तो मोक्ष मुक्ति मिल जाए। पल में कर दे निहाल भजो सद्गुरु, एक पल में जीव का निहाल करने वाले गुरु होते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। जब तक गुरु की कृपा न हो जीव के ऊपर तो जीव का परम कल्याण नहीं हो सकता। और छठे गुरु कौन है? छठे गुरु जिन भ्रमगर तोड़ा, दुविधा मेटी एक से जोड़ा। छठा गुरु है सारे दुविधा को मिट दे। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा, ब्रह्म ही सत्य है, संसार मिथ्या है, जीव परमात्मा से अलग नहीं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल सज सुख राशि। तो ये जो ज्ञान देने वाले हैं ये छठे गुरु हैं। छठे गुरु जिन भ्रमगर तोड़ा, दुविधा मेटी एक से जोड़ा, जो एक परमात्मा से नाता जोड़। सातम गुरु जिन सत शब्द लखाया, जहाँ का तत्व तहाँ पहुँचा। सातम गुरु कौन है? सातम गुरु जिन सत शब्द लखाए, जो आदि शब्द को पकड़ा दे। भव सिंधु के पार जो चाहिए जान को, केवट भेदी तलाश लीजिए। घाट व बाट के भेद के महर में ताई के नाव पर पाँव दीजिए। दास पलटू कहे मल्लाह कौन है, उतरी भव सिंधु तब पार कीजिए। जो भव सागर से पार कर दे उसी को सच्चे सदगुरु कहते हैं। भगवान कृष्ण भी भागवत में बताते हैं, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पलवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मायानुकूलेन ते भस्वतेरितम पवान भवाब्धिम न तरे स्व आत्मा। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, यह मनुष्य का शरीर क्या है? भवसागर पार होने के लिए नाव है, नौका बताया। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, इसको नाव बता गया। और सदगुरु कौन है? हमारे मल्लाह है। और परमात्मा की कृपा क्या है? वह अनुकूल वायु है। कहती इतनी सुविधा होने पर भी भवसागर से पार होने का अगर जीव प्रयत्न नहीं करता है तो आत्महत्या का पाप लगता है। जो न तरह भवसागर नर समाज अस्पाय, सोकृत निंदक मंदमति आत्महन गति जा। जो भवसागर पार होने का प्रयत्न नहीं करता उसको आत्महत्या का पाप लगता है। तो आज का दिन है गुरु की पूजा करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना। शिष्य का सबसे बड़ा यही कर्तव्य है। वैसे तो शास्त्र में गुरु का शिष्य का बहुत वर्णन दिया गया। नारायण नो उपनिषद में है कि शिष्य का लक्षण क्या है और सद्गुरु का क्या लक्षण है। शांतो दांतो अतिविरक्तः सुशुद्ध भक्तो निष्ठः गुरुमासाद्य प्रदक्षिण पूर्वकम दंडवत प्रणम्य प्रांजलिर्भूत्वा विनयेनोपसंगम्य भगवन् गुरु में परम तत्वम रहस्यम विच्यो वक्तव्यम इति। शिष्य कैसा होना चाहिए? का शांत प्रकृति का होना चाहिए, इंद्रियों का दमन करने वाला शिष्य होना चाहिए, पवित्र शिष्य होना चाहिए, शांतो दांतो और अति विरक्त और विरक्त शिष्य होना चाहिए। ऐसे शिष्य जो ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु है उनके शरण में जाकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए और उनकी परिक्रमा करना चाहिए। आप जाते हैं ना मंदिर में, 3 बार परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार गुरु की भी परिक्रमा करना चाहिए। और उनकी सेवा करके हाथ जोड़ करके जिज्ञासा करना चाहिए, हे भगवान आप हमको उपदेश करें, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करें और सार असार विवेचन के साथ उस परम तत्व का ज्ञान करें। तब जो पूर्ण सद्गुरु है ऐसे शिष्य को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं।
वैसे तो गीता में भी कहते हैं भगवान कृष्ण, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिन। तत्व ज्ञानी महापुरुषों के पास जाओ, उसकी सेवा करो। सेवा करने से क्या होता है? प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे धरती को कोड़ करके कोदाली से, फावड़ा से जल को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार शिष्य गुरु की सेवा शुश्रूषा करते करते गुरु के अंदर जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, वह सारे शिष्य प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तद विज्ञानात् गुरुमेवावगच्छेत् स्मित पानी ब्रह्मनिष्ठम। कहते हैं गुरु के समीप जाना चाहिए। समिधा, समिधा समझते हैं? समिधा कहते हैं लकड़ी लेकर के गुरु के पास जाए और ब्रह्म ज्ञान के लिए जिज्ञासा करे, तब गुरु जो है शिष्य को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं, जिससे अंतःकरण उनका शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और अभी हम लोग पाठ में भी सुना, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। कहते हैं मैं गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करने जा रहा। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु, वह कृपा के समुद्र है। जैसे जल में अथाह जल होता है कि नहीं समुद्र में का, उसी प्रकार गुरुदेव के अंदर कितनी कृपा है, कितनी करुणा है, कितनी दया है, उसका कोई था पता नहीं लगा सकता। कृपा सिंधु नर रूप हरि, और नर के रूप में साक्षात हरि है। इसलिए शास्त्र में दिया है यथा गुरुस् तथै बेसो यथै बेसस् तथा गुरु पूजनियो माँ भक्त्या तस्य ज्ञानम फलम लवे। जैसे गुरु है वैसे ईश्वर है। इन दोनों में भेद नहीं करना चाहिए। इस भावना से गुरु की सेवा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। तब शिष्य गुरु के अंदर जो ब्रह्म ज्ञान है वो सब प्राप्त करता है। देखो दिन में सूर्य प्रकाशित करते हैं, प्रकाश करते हैं, रात्रि में चंद्रमा प्रकाश करते हैं, और घर के अंदर दीपक प्रकाश करते हैं। लेकिन सद्गुरु जो होते हैं वह शिष्य के अंदर रात दिन प्रकाश करते हैं। और गुरु कहते हैं किसको? ज्ञान कहे अज्ञान बिनु तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिनु स्वगुरु तुलसी दास। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, ज्ञान की बात कहते हैं लेकिन स्वयं वह अज्ञान से ऊपर उठे हुए होते हैं। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु तम बिनु कहे प्रकाश, वो प्रकाश की बात करते हैं लेकिन स्वतः वो अंधकार से ऊपर उठे होते। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु तम बिनु कहे प्रकाश, और निर्गुण कहे सगुण बिनु स्वगुरु तुलसी दास। वह निर्गुण की बात करते हैं लेकिन सगुण सकार से ऊपर उठे होते। ऐसे जो गुरु होते हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सच्चे वही सदगुरु है। और गुरु के शरण में प्रत्येक जीव को जाना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रवि पंचक जाके नहीं ताहि चतुर्थी नाय, अते ही सप्तक घेरे रहे कबहु तृतीया नाय। रवि पंचक जाके नहीं, रविवार के 5वां दिन कौन बार होता है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, हाँ गुरुवार। रवि पंचक जाके नहीं, कहा जिन्होंने जीवन में गुरु धारण नहीं किया है तो उसको ज्ञान होगा। रवि पंचक जाके नहीं ताहि चतुर्थी नाय, चौथा दिन होता है बुधवार, बुध मतलब ज्ञान का। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक जीव को गुरु के शरण में जाना चाहिए। रवि पंचक जाके नहीं ताहि चतुर्थी नाय, आते ही सप्तक घेरे रहे। का सदगुरु के शरण नहीं जाएंगे तो शनिचरा ग्रह घेरेंगे। एक बार प्रातःकाल हनुमान जी भगवान श्री राम के लिए पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका गए।
और रास्ते में शनिचरा ग्रह भेट गए। शनिचरा ग्रह कहते हैं हनुमान जी से कि आपके मस्तक पर मैं बैठूंगा। कहा क्यों? कहा मेरी प्रतिज्ञा है, प्रातः काल मेरी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाती है उसके सर पर मैं बैठता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा दूसरे के सर पर बैठ जाओ। कहा नहीं नहीं, आप ही बैठे, आप ही के ऊपर बैठूंगा। कहा नहीं मानोगे? कहा नहीं। कहा बैठ जाओ। तो शनिचरा ग्रह बैठ गए कहाँ? हनुमान जी के मस्तक पर। हनुमान जी इधर उधर देखे, एक पहाड़ी उखाड़ करके अपने मस्तक पर रख लिए। अब शनिचरा ग्रह दबने लग गए। कहा महाराज जल्दी से हटाइए, नहीं तो मैं तो चौखा बन जाऊं। तो कहा प्रतिज्ञा करो कि जहाँ सत्संग हो, ध्यान हो, भगवान का कीर्तन हो, उपासना की जाती हो, वहाँ विघ्न बाधा नहीं करना, नहीं तो इससे भी बड़ा पहाड़ रखूँगा। तो प्रतिज्ञा किया, तब संकट से बचे। तो कहते हैं रवि पंचक जाके नहीं ताहि चतुर्थी नाय, अत्ते ही सप्तक घेरे रहे कबहु तृतीया। रविवार के तीसरा दिन कौन बार होता है? मंगलवार। मंगल मतलब कल्याण का, जब तक सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे कल्याण नहीं होने वाला है। तो कल्याण का स्वरूप कौन है? हम लोग प्रातः काल स्तुति करते हैं ना, मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनवों बारंबार। कहते हैं मंगल के स्वरूप सदगुरु होते हैं, सर्वाधार परमात्मा से मिलाने वाले होते हैं। इसलिए ऐसे गुरु के चरणों में बार बार मेरा नमन है। तो शास्त्र में गुरु की बहुत वर्णन है, चर्चा है ना। उनका वर्णन कहते हैं माँ सरस्वती भी नहीं कर सकती सदगुरु का वर्णन पूर्ण रूपेण से। शेष जी भी नहीं कर सकते उनका वर्णन, गणेश जी भी उनके संबंध में नहीं लिख सकते। इसलिए कहा सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत क्या उपकार, आलोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। सदगुरु की महिमा क्या है? सदगुरु की महिमा अनंत। जैसे परमात्मा अनंत है उसी प्रकार सदगुरु की महिमा क्या है? अनंत है। सदगुरु की महिमा अनंत। अनंत क्या उपकार, अनंत जीवों का उपकार क्या। जब से सृष्टि हुई है तब से सदगुरु भी आ रहे हैं पृथ्वी, और सदगुरु जीव का कल्याण करे। अनंत देखावनहार, अनंत स्वरूप जो परमात्मा है उनका साक्षात्कार कराने वाले कौन है? सदगुरु है। इसलिए सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। और महापुरुषों ने कहा शतम विहायो भोक्तव्यम, सहस्रंग स्नानमाचरेत, लक्षम विहायो दातव्यम, कोटिम त्यक्तारिम स्मरेत। 100 काम को छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ के दान करना चाहिए, और अंतिम का कोटिम त्यक्तारिम स्मरेत, करोड़ों काम को छोड़ के भगवान का भजन करें। इसी में परम कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।